Hello बच्चों, let us solve this question. The question says which of the following pairs of species are isoelectronic and isostructural? Options given है हमारे पास. So let's consider इस question में जो हमारा key concept है it is कि isoelectronic और isostructural होते क्या हैं. The word isoelectronic means same number of electrons. Same number of electrons. Similarly, isostructural की अगर हम बात करें तो isostructural का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर. और स्ट्रक्चर हमारा किस पे डिपेंड होता है? हाइब्रिडाइजेशन पे. तो यानी कि यहाँ हमें इन स्पीशीज का क्या निकालना होगा? हाइब्रिडाइजेशन. और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो हमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करने होंगे. तो हम पहले देखते हैं हमारे पास जो स्पीशीज गिवन है. पहले है हमारे पास ClO3 माइनस. ClO3 माइनस. इसमें अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो क्लोरीन के होते हैं 17 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 8 क्योंकि ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज. तो ये हमारा टोटल कितना हो जाता है? 42 इलेक्ट्रॉन्स. 42 इलेक्ट्रॉन्स. अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा Cl O माइनस और एक लोन पेयर. इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हमारा हो जाता है sp3 और शेप हो जाता है इसका पिरामिडल. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा हो जाता है कार्बोनेट. कार्बोनेट में हमारे पास हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये हमारे पास टोटल हो जाता है 32 इलेक्ट्रॉन्स. और अगर हम इसके शेप की बात करें तो इट कम्स आउट टू बी C डबल बॉन्ड O. ये हमारे पास हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर. उसके बाद हमारे पास स्पीशी है कौन सी? SO3 2 माइनस. क्या हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे सल्फर में. 16 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 42 इलेक्ट्रॉन्स. अब हम इसका अगर शेप देखें तो इट कम्स आउट टू बी SO3 और एक लोन पे. ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 और शेप हो गया पिरामिडल. अब हमारे पास कौन सी स्पीशी बचती है? नाइट्रेट NO3 माइनस. यहाँ हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन देन 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 8 प्लस 1. दिस कम्स आउट टू बी टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स. शेप देखते हैं हम नाइट्रेट का. दैट इज NO माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. ये हो जाएगा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 और शेप हो जाएगा इसका ट्राइगोनल प्लेनर. अब अगर हम इसमें बात करते हैं आइसोस्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की. आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल. तो अगर हम इसमें देखते हैं हमारे पास ClO3 माइनस में 42 इलेक्ट्रॉन्स हैं. SO3 2 माइनस में भी 42 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और इन दोनों का शेप भी सेम है यानी कि एक पेयर हमारे पास बन गया ClO3 माइनस और SO3 2 माइनस. फिर हमारे पास दूसरे की अगर हम बात करें तो दैट इज कार्बोनेट आयन 32 इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रेट आयन वेयर इट इज अगेन 32 इलेक्ट्रॉन्स और शेप भी दोनों का सेम है ट्राइगोनल प्लेनर. तो हमारे पास एक दूसरा पेयर बन जाएगा NO3 माइनस एंड CO3 2 माइनस. ठीक है.
अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस। तो हमारा ए ऑप्शन ClO3 माइनस और CO3 2 माइनस, नहीं ये गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा। SO3 2 माइनस NO3 माइनस, ये भी गलत है। सी ऑप्शन ClO3 माइनस SO3 2 माइनस, तो यस दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर है, ऑप्शन नंबर सी, which is isoelectronic and isostructural pair. Hope you found it understandable. Best of luck.